कहीं आप भी साइबर फ्रॉड के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? कहीं कोई आपके फोन पर फोन करके पैसों की मांग तो नहीं कर रहा है? कहीं आपके फोन पर कोई फोन आता है जो आपको पैसों का लालच दे करके आपके खाते को खाली तो नहीं कर रहा है? दरअसल ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल जो धोखा देने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके बैंक खातों पर अपनी टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में आपकी जरा सी चूक आपको साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकती है। आज हम आपको जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग ये जान पाएं कि आखिर साइबर फ्रॉड को किस तरीके से किया जाता है, जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो कैसे आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम 4-5 बातें बताने जा रहे हैं आपको। पहली बात ये कि आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पे अगर वीडियो कॉल आती है और उसको आप उठाते हैं, वीडियो कॉल को उठाने के बाद अगर किसी पुलिस वाले की तस्वीर आपको दिखाई देती है और वहां से ये कहा जाता है कि आपके बच्चे को किसी रेप के आरोप में पकड़ लिया गया है और वो फलाना थाने में फलाना पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और उसके बाद अगर आप उसको छुड़ाना चाहते हैं या फिर उसको यहां से ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि वो अपराधी किस्म के व्यक्ति ऐसा ताना बाना बुनते हैं कि व्हाट्सएप पर जो तस्वीर वीडियो कॉल में सामने आती है या डीपी में जो तस्वीर सामने आती है वो किसी पुलिस अधिकारी की होती है। यानी कि पहली नजर में ही आप उस तस्वीर को देखकर पूरी तरह से डर जाएं और उसकी बातों पर शक कर लें। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर वो आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी बात कह रहे हैं या किसी अपराध में उसके फंसे होने की बात कह रहे हैं तो आप उसके साथ बातचीत आगे न बढ़ाएं और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं या आपके बेटे या परिवार के किसी और व्यक्ति का नाम या कोई भी चीज जानकारी दे रहे हैं तो आप तत्काल दूसरे फोन से या घर में किसी और के फोन से उसको फोन लगा करके इस बात की जानकारी ले लीजिए कि क्या बेटा सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि इस तरह की फ्रॉड कॉल्स लगातार आती हैं, लोग लगातार डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं, शिकंजे में फंस जाते हैं और अपने बैंक खातों से, क्योंकि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उसमें अपने बैंक खातों से एटीएम की पिन की जानकारियां, ये तमाम चीजें, वो इंटरनेट बैंकिंग के कोड्स, ये सारे यूजर नेम और पासवर्ड उन अपराधियों के साथ शेयर कर देते हैं और फिर इस मोबाइल पर अगर मैसेज आता है तो ये आता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे निकाल लिए गए हैं या आपने इतने पैसे उस खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। तो जरूरी यहां पर यह है कि अगर इस तरह का कोई भी फोन कॉल आता है या फिर कोई लोन देने के बहाने आपको फोन करता है या फिर कोई अगर आपसे ओटीपी का जो पिन आता है वो मांगता है तो इन सारी चीजों को, क्योंकि बैंक लगातार इस बात के मैसेज आपके मोबाइल पर भेजती है, लगातार जो बैंक के मैनेजर्स होते हैं वो इस बात को कहते हैं कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल जानकारियां आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। यानी कि अगर आपकी जरा सी चूक हुई तो आपका पूरा खाता खाली हो जाएगा। इसलिए अगर आपको साइबर फ्रॉड से बचना है तो आपको इन 3-4 बातों का ख्याल बेहद तौर पर रखना पड़ेगा। जरूरी इसलिए है कि अगर आप इन 3-4 बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप किसी भी वक्त किसी भी बड़ी घटना के शिकार हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस मोबाइल में अक्सर जब कोई नंबर सेव करते हैं तो हम अपने बैंक का नंबर सेव कर लेते हैं, हम अपने पिन सेव कर लेते हैं, हम ज़रूरी पासवर्ड सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जब आप मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ज़रूर याद रखें कि भले ही आप अपने घर में किसी कंप्यूटर में या लैपटॉप में या कोई भी डायरी में कहीं पर भी आप अपने जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई कहीं पर भी। लेकिन अगर जिस मोबाइल को आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर ये सारी जानकारियां आप सेव करके रखेंगे तो फिर आप हादसे का शिकार हो सकते हैं, तो फिर आप किसी ना किसी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी तरीके से क्लोनिंग करके, हैक करके, क्योंकि हैकर्स लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम जो वेबसाइट्स हैं उनको हैक कर लेते हैं। अगर कोई फ़ोन कॉल्स को हैक कर ले या अगर कोई किसी तरीके से आपके डाटा को निकाल ले, व्हाट्सएप के मैसेजेस को निकाल ले, आपने मान लीजिए अपने पत्नी को या अपने माता पिता को या किसी भी परिवार के लोगों को एटीएम का या कोई भी चीज़, अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग का कोई भी पासवर्ड, कोई भी ओटीपी शेयर किया है तो चंद सेकंड में आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका खाता खाली हो जाएगा। तो इसलिए तीसरी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि हम जब बैंक में जाते हैं या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कई सावधानियां बरतनी होती हैं। पहली सावधानी ये कि अगर हम किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं
तो हम एक लिमिट तय करते हैं, बैंक भी एक लिमिट तय करता है, हम उस लिमिट को अपने आप बढ़ाएं नहीं। अगर मान लीजिए आपके खाते में 10 लाख रुपए है और एक दिन की लिमिट आपने 1 लाख रुपए तय की है या 50,000 रुपए बैंक के द्वारा तय की गई है, अगर आप उसको कहीं पेमेंट करते वक्त बढ़ा देते हैं या किसी बेनिफिशियरी को ऐड करते वक्त उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो इसके लिए बेहद सावधान रहिए, क्योंकि अगर आपने उसको बढ़ा दिया है तो कोई भी व्यक्ति जो कि अगर एक फ्रॉड कॉल आपको करता है, आपके मोबाइल के डाटा को निकाल लेता है, तो वो उन सारी डिटेल्स का दुरुपयोग कर सकता है। जो महत्वपूर्ण बात, चौथी और पांचवी महत्वपूर्ण बात है आधार कार्ड और पैन कार्ड। अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे मैसेजेस आते हैं, तमाम ऐसे फोन कॉल्स आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करेंगे तो आपको बड़ा गिफ्ट मिलेगा, इस स्कीम में अप्लाई करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप इतने पैसे जीत सकते हैं, यानी कि लालच दिया जाता है और उस लालच के चक्कर में हम सब कुछ लुटा बैठते हैं। खास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें, चाहे किसी भी राज्य में जो ग्रामीण अंचल की आबादी है, वो लोग इतना मोबाइल या इस टाइप की टेक्नोलॉजी से इतने फैमिलियर नहीं होते। जब इस तरह का कोई फोन आता है तो उनको लगता है कि अच्छा, आपका स्कीम में इनाम निकला है, इसके लिए आपको 5,000 रुपए देने होंगे और आप 50 लाख रुपए का इनाम जीतेंगे, या आपने कलर टीवी जीता है या फ्रिज जीता है, उसके लिए आपको जो है इतनी फीस यहां पर कस्टम की देनी पड़ेगी। ये सारे इस तरह के फ्रॉड कॉल्स आते हैं लोगों के पास, जिसमें कि अमूमन या तो पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है, या जो एजेंसीज हैं उनके लोगों के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर साथ ही साथ आपको बता दें कि फीमेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है, और वो कहीं ना कहीं लोगों को फंसाने के लिए इस तरह के फ्रॉड कॉल्स का इस्तेमाल करती हैं। एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी भी यहां पर आपको दें कि कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें कि कई लोगों के पास व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स आते हैं और उन वीडियो कॉल्स में अश्लील तस्वीरें होती हैं, और वो सामने वाले की तस्वीर को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप फलाना लड़की के साथ, फलाना महिला के साथ, फलाना व्यक्ति के साथ अश्लील बातें कर रहे थे, अश्लील वीडियो चैट कर रहे थे, और इसके आधार पर लोग, क्योंकि समाज में वो वीडियो वायरल ना हो जाएं, कई ऐसे मामले पूर्व में भी सामने आ चुके हैं, तो लोग कहीं ना कहीं डर के मारे उन वीडियोस को, जब वो वीडियो कॉल आती है, उठा लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सामने महिला बात कर रही है, कौन व्यक्ति, और वो अपना फेस, यानी कि फेस जो है वो सामने कर देते हैं, और इतनी देर में सामने वाला उस 15 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट के वीडियो को रिकॉर्ड करके वायरल करने की, लोगों के बीच देने की धमकी देता है। आदमी अंदर से डर जाता है, वो सोचता है कि ये साइबर फ्रॉड करने वाले, ये व्यक्ति फंसाने वाले कि उसकी छवि को खराब कर देंगे, समाज में जो उसकी साख है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी। तो ऐसे में वो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक की और कई बार और ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं, जिसके चक्कर में ये पूरा जाल बुना जाता है। और लगातार जो रूरल आबादी के क्षेत्र के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपना नाम खराब ना होने के चक्कर में ऐसे लोगों के जाल में फंसते जाते हैं। जो युवा हैं वो भी लगातार फंस जाते हैं, क्योंकि जिस स्कीम दी जाती है कि आप इस लिंक पर क्लिक करिए और उसके बाद आईफोन जीतिए, या फिर इस लिंक को क्लिक करिए और ये इनाम जीतिए, तो उसके चक्कर में, यानी कि लालच में आपको नहीं फंसना है। अगर आप लालच में फंसे तो आप समझिए कि अपना खाता आप खाली करवा बैठेंगे। इसलिए सावधानियां बरतनी है, और बैंक ने जहां जहां पर आपके खाते में बैरियर्स लगाए हैं, चाहे आपकी लिमिट हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग की लिमिट हो, चाहे आपके यूजर नेम पासवर्ड्स हो, चाहे आप अगर बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं तो उसकी लिमिट हो, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर इन सारी चीजों को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो चंद सेकंड लगेंगे और आपका पूरा खाता जो है वो खाली हो जाएगा। क्योंकि बड़े बुजुर्ग या घर परिवार के जो लोग हैं, जिन्होंने पहले इंटरनेट बैंकिंग या इस तरह के हाई गैजेट्स को, मोबाइल्स को यूज नहीं किया है, या फिर वो डिजिटली इतने एडवांस नहीं है, उनके लिए इस तरह की चीजों में फंसना बड़ा आसान होता है। और वो समझ नहीं पाते कि व्हाट्सएप के मैसेज देख रहे हैं, या अगर किसी चीज का कोई लिंक आया हुआ है, उन्होंने बड़ी आसानी से उस पर क्लिक किया और पता लगा कि चंद सेकंड में उन्होंने अपनी जानकारियां, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या तमाम चीजें उसके साथ शेयर कर दी, और उसके बाद उनका खाता खाली हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस वालों के नाम का इसमें प्रयोग किया जाता है, और खास तौर से कई पुलिस अधिकारियों की तस्वीरों को भी हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग फेसबुक को, तमाम जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उनको लेकर के कहते हैं कि उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। फेसबुक पर उनका डुप्लीकेट अकाउंट बनाया गया, फ्रॉड अकाउंट बनाया गया, और उससे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके, म्यूचुअल फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेज करके पैसों की डिमांड की जाती है। तो ये भी सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं
लोगों को लूटने का एक धंधा बनाया गया है। इसलिए आपको सावधान रहना है, आपको सर्च करते रहना है कि कहीं आपके नाम से कोई दूसरा फेसबुक का या सोशल मीडिया का कोई अकाउंट तो नहीं बनाया गया है जो कि कहीं ना कहीं आपके नाम पर लोगों से वसूली कर रहा है या फिर लोगों से पैसों की डिमांड कर रहा है। अगर आप इन सब को लेकर गंभीर रहेंगे तो फिर आप सावधान रहेंगे और आप इस तरह के साइबर फ्रॉड से पूरी तरह से बच जाएंगे।